लाहौर और सरगोदा में वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी। रावलपिंडी, झेलम और चकवाल में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पाक फ़ौज और ज़िला इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रावलपिंडी में बरसाती नालों में डूबने वाले 2 अफराद की लाशें मिल गईं। झेलम में सैलाबी रेले में बह जाने वाले पुलिस एहलकार की लाश निकाल ली गई। चकवाल में पानी में फंसे हज़ारों अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सड़कों से नकासी आब की कोशिश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में PDM में हेडक्वार्टर का दौरा। हुकाम ने बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बताया कि पाक फौज और जिले इंतजामिया ने मिलकर बरवक्त कार्रवाई की। सैलाबी पानी में घिरे 1063 अफराद को बचा लिया गया। मरियम नवाज की मुतासरा अजला में रिलीफ सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मरियम नवाज की पहली तरजीह है। बारिश के बाद वज़ीर आला ने तमाम रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, पंजाब की इंतज़ामिया ने सैकड़ों शहरियों की जानें बचाईं। अब पाक फ़ौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। मानसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने के बायस दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी, चनाब, जहलुम और सतलज में पानी के बहाव नॉर्मल लेवल पर है। DG PDMA की मुतालिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की मरी गलियात अटक में मूसलाधार बरसात की पेशगोई। उमरकोट, मिट्टी, सखर, लाड़काना में भी बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। कराची में कल हल्की बारिश की पेशगोई। बानी PTI ने जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट के जजेस की मुंतकली अदलिया की आज़ादी पर हमला है। आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस की मुंतकली सिर्फ आर्जी हो सकती है। सदर मुमलिकत को जजेस की मुस्तकिल मुंतकली या सीनियरिटी के तयन का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 3-2 के फैसले को कल अदम करार देने की इस्तदा। सेनेट ने पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ऐवान में पेश किया। बिल के तहत पाकिस्तानी शहरियत छोड़ने वाला कोई शहरी दोबारा शहरियत हासिल कर सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन और बद इंतजामी उरूज पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KP में हर तरफ करप्शन ही करप्शन दिखाई देती है। माजी की एक हुकूमत ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर PIA को अरबों का नुकसान पहुँचाया। अल्लाह का शुक्र है अब PIA की यूरोप और बरतानिया के लिए परवाजें बहाल हो गई हैं। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मुबैना खुदकश हमलावर गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान है। 3 खवारिज के कब्जे से अफगान शनाख्ती कार्ड बरामद। मुलजिमान को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी की तहसील कहोटा में भून रोड पर फायरिंग से 2 सगे भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में समर इकबाल, जुनेद गुल, मतीन कयानी और शुएब शामिल। मुलजिमान मौके से फरार। IG पंजाब ने नोटिस लेकर RPO रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलव्विस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निगल ली। सऊदाबाद में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक। मुश्तइल अफराद ने ट्रक को आग लगा दी। ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। हादसे का मुकदमा दर्ज। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरइसरार मौत के हवाले से तहकीकात जारी। हुमैरा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं मिले। लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गई। वजह मौत जानने के लिए पुलिस को हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।
अदाकारा हुमैरा असगर के भाई ने वाक़े को सोची समझी साजिश करार दे दिया। नवीद असगर ने कहा, हमें 90% यकीन है कि ये कत्ल है। इस वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। मकान मालिक का मुकम्मल डाटा, इसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल किया जाए और ये भी मालूम किया जाए कि वो कितने अरसे से कराची में रह रहा है और कहीं उसका लाहौर से भी कोई ताल्लुक तो नहीं। फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर और ऑनलाइन फ्रॉड केस में अहम पेशरफ। NCCI ने मरकजी मुलजिम साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन आवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तहसीन ने 7 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल की थी। 8वां मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में चीनी की फी किलो कीमत 172 रुपये मुकर्रर। डेप्यूटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को रेट लिस्ट से जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन की हिदायत। आवाम से जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों की निशानदही करने की अपील। गज़ा में सहयूनी फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटों के दौरान फायरिंग और फज़ाई हमलों में 56 अफराद शहीद हो गए। इस्राएली फौज ने गज़ा में होली फैमिली नामी कैथोलिक चर्च को मुकम्मल तबाह कर दिया। चर्च के पादरी गैब्रिएल रोबानेली समेत 10 अफराद जख्मी। चर्च में मसीही और मुसलमान फलस्तीनियों समेत खुसूसी बच्चों को पनाह दी गई थी। अमरीकी सदर नसों में कमजोरी की अलामत का शिकार। डोनाल्ड ट्रंप की टांगों के निचले हिस्सों में सूजन और हाथों पर नील का मुआयना किया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर के मुअल्लिज का कहना है कि ऐसी अलामत अमूमन 70 साल से जायद उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कई इलाके और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। हज़ारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपना स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लिटिन कुमार दास बांग्लादेशी T20 टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में तंजीद हसन, परवेज हुसैन, मोहम्मद नईम शेख, तौहीद हरदवे शामिल। जाकर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन मिर्जा, रशाद हुसैन, मेहदी हसन, नाजिम अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा है। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।